हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है भगवान से मांगना है तो ये मांगो, सफलता आपके दरवाजे पर आकर खुद दस्तक देगी। सुनिए, 90% लोग भगवान से बड़े दुखी हैं। कहते हैं हमने भगवान की बड़ी पूजा पाठ किया है, भगवान ने हमारा सपना पूरा नहीं किया। जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, बड़ी पूजा पाठ कर रहा है और भगवान मुझे आईएएस बना दे, भगवान ने मुझे आईएएस नहीं बनाया। गलत चीज मांग रहे हो भगवान से, वो चीज मांग रहे हो तुम भगवान से जो भगवान के पास है ही नहीं। भगवान कहते तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, लेकिन लोग कहते नहीं मुझे आईएएस बना दो, मुझे नौकरी दे दो। भगवान के पास है ही नहीं भाई, आप गलत चीज मांग रहे हो। बहुत से लोग तो गुस्से में आकर पूजा पाठ करना बंद ही कर देते हैं, मूर्ति उतार के अलग रख देते हैं। भगवान कहते ठीक किया, सही किया आपने, मैंने कब कहा था तू मेरी पूजा कर, मत कर, तेरी मर्जी। अब भगवान नौकरी नहीं दे तो कह रहे हम पूजा नहीं करेंगे, भगवान ने तो कहा नहीं था। आप अगर इस तरह सोचेंगे, इस तरह करेंगे तो दुख मिलेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरह सोचोगे भगवान जो चीज दे ही नहीं सकते, जो भगवान के पास है ही नहीं, उन्होंने साफ कहा है गीता में, कर्म कर और ले ले, मुझसे मांगने से नहीं मिलेगा। भगवान ने बुद्धि तो सबको दी है, सद्बुद्धि सबको नहीं दी है, इसलिए लोग इस जाल में फंस जाते हैं। देखिए कहां तक लोग सोचते हैं जो भगवान के पास है ही नहीं, क्या क्या मांगते हैं, भगवान मेरी शादी करवा दो, भगवान के हाथ में है ही नहीं। पक्का भगवान मुझे बच्चा दे दे, बच्चे में भी क्या लड़का दे दे, भगवान के पास है ही नहीं। पक्का अब सब लोग यही मांगने लगे, लड़का दे दे तो लड़के लड़के आ जाएंगे, फिर ये लड़कियां कहां से आएंगी। अच्छा शादी सबको करनी है, किससे, लड़की से, वो कहां से आएंगी। इसलिए भगवान ने चक्र को अपने हाथ में रखा। कुछ चीजें केवल भगवान के हाथ में है, मांगने से नहीं मिलती। मैं बताता हूं, लाभ हानि, सुख दुख, जीवन मरण, ये 6 चीजें प्रभु के हाथ हैं। ये उनके अनुसार चलेंगी, आपके अनुसार नहीं। आपके अनुसार सिर्फ कर्म है, तो भगवान से आप गलत चीज मांग रहे हैं। कभी ये न मांगे, मैं प्रैक्टिकल भी दे सकता हूं आपको, एग्जाम्पल रूप में भी समझा सकता हूं। देखो सबको पता है सलमान खान की आज तक शादी नहीं हुई। क्या आपको लगता है उसके उनके माँ बाप ने कभी मांगा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा कि हमारे बेटे की शादी हो जाए। भगवान के हाथ में है ही नहीं। मैं बच्चे के भी बता दूं, अमिताभ बच्चन जी, जिसको सारी दुनिया जानती है, वो पूरे देश को खिला सकते हैं। उनके पास एक बेटा है, लेकिन उनके बेटे के पास बेटा नहीं है, उसके पास एक बेटी है ही, वो भी 10 से 12 साल की हो गई। क्या आपको लगता है उन्होंने मांगा नहीं होगा, या मांगा नहीं मांगा ये उनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या लगता है, तो ऐसा नहीं है। ये सब ईश्वर की मर्जी से होता है। आप सिर्फ अपना कर्म कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अक्षय खन्ना बहुत बड़े स्टार रहे हैं, विनोद खन्ना उनके बेटे हैं, उनकी भी आज तक शादी नहीं हुई है। क्या आपको लगता है उनके परिवार वालों ने सोचा उनकी शादी हो, उनके हाथ में नहीं है। कुछ चीजें आपके हाथ में होती ही नहीं है और आप ये मानते हो कि भगवान हमें दे दो, नहीं है भगवान के पास। भगवान से आप कहो भगवान मैं 11 व्रत करूंगा आपके सोमवार के, मुझे BMW दे दो, भगवान के पास है ही नहीं। गलत चीज मांग रहे हो भाई, सही आदमी से आप गलत चीज क्यों मांग रहे हो, मत मांगो, नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं, लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा भ्रम बैठा हुआ है, क्या कि पैसे से ही सब धनवान होते हैं। सर ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता ये चीज। पहले मैं सुनता था, जब तक मेरे अंदर समझ नहीं थी तभी मैं भी सोचता था शायद ऐसा होगा, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं पैसे से लोग धनवान नहीं होते हैं। किससे होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इसी से पहले सुन लो। जिनके पास पैसा उनके बारे में बता दूं, मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी को बोलते हुए सुना था कि मेरे पास 200 करोड़ रुपए पड़े होंगे। भाई हमें क्या लेना देना। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूं, सीसीटी कैफे वाले जो एक मालिक थे, उनके पास 2000 करोड़ रुपए था, उन्होंने सुसाइड कर ली। बताइए कैसे। कोरोना में एक से एक बड़ा पैसे वाला निकल गया, जिनको आप पैसे वाले कह रहे हो, करोड़ों अरबों की जायदाद थी। आप कह रहे हो पैसा ही भगवान बना रखा है समाज में लोगों ने, ये गलत सोच है। पैसे से कोई धनवान नहीं होता। धनवान किससे होता है मैं बताता हूं, जिसके पास कॉन्शियस है, चैतन्य है, वो होता है सर धनवान। जिसके पास चैतन्य नहीं है वो धनवान नहीं है। धन यही रह जाएगा, चैतन्य है आपके पास तो आप सबसे बड़े धनवान हैं। जैसे कबीरदास जी, कितना धन है उनके पास, चैतन्य है उनके पास, सारी दुनिया उनके चरणों में है, सारी दुनिया उन्हें मानती है। एक और बताता हूं मैं, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं माननीय अब्दुल कलाम जी। अखबार बेचते बेचते, मेहनत करते करते, केवल
कॉन्शियस के दम पर वो भारत के राष्ट्रपति बने। कितनी प्रॉपर्टी उनके नाम पे आप सर्च कर लेना। एक और नाम बताता हूं मैं आपको, जो हमारे शहंशाह रहे हैं अकबर, पहले हमारे भारत के शहंशाह रहे हैं बादशाह अकबर। सलीम चिश्ती साहब एक बहुत बड़े फकीर थे, उन्होंने जूते उठाए, उनकी चप्पलें उठाई। एक शहंशाह होकर एक फकीर के जूते चप्पल उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? कभी सोचा आपने? कभी जानने की कोशिश की? क्या है उनके पास ऐसा? मान लो वो अकबर शहंशाह जी अगर बीजेपी के, सपा के, बसपा के कार्यकर्ता होते तो लगता कि वोट बढ़ा रहे होंगे, इसलिए पैर छुए होंगे। ऐसा तो नहीं था। शहंशाह ने एक फकीर के चप्पल क्यों उठाई? क्योंकि उनमें कुछ था, वो एक चैतन्य था। वो चैतन्य हर एक में नहीं होता है। जिसमें वो चैतन्य होता है वही सबसे बड़ा अमीर होता है। गुरु नानक जी देखा है कितनी मस्ती में गा रहे हैं, सुन रहे हैं, नाच रहे हैं, और एक गवर्नर आके उनका सजदा कर रहा है। कैसे? कुछ तो होगा उनमें, कुछ तो है इनमें वो चैतन्य है, इनमें वो कॉन्शियस है। ये वो सबसे बड़े धनवान हैं। लोग पैसे को ही धनवान मान लेते हैं कि जिसके पास पैसा है वही धनवान है। नहीं है। पैसे वाले में और कम पैसे वाले में क्या फर्क है मैं बता देता हूं आपको, समझ लीजिए। मान लीजिए आप एक घड़ी पहन रहे हैं, हो सकता है वो 100 रुपए की हो, पैसे वाला 5,000 की पहन रहा होगा। यही फर्क है ना। आप कपड़ा पहन रहे हैं, हो सकता है आपके पास 1,000 का हो, उसके बाद 10,000 का होगा। आपके पास घर है कोई, मान लो 1 कमरे का होगा, 2 कमरे का होगा, उसका 10 कमरे का होगा। फर्क इतना ही तो है। खाता भी वही रोटी है, वो भी रोटी है, केवल ये फर्क है। इसको बदलिए। बुद्धि तो भगवान ने सबको दी है, सद्बुद्धि सबको नहीं दी। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। महाभारत तो आप सबने देखा है। एक तरफ है कौरव, एक तरफ है पांडव। एक तरफ है कौरव, एक तरफ है पांडव। पांडव 5 भाई थे, कौरव 101 थे। जिसके बाद बुद्धि थी भगवान कृष्ण, जिनका हाथ पांडवों पे था। बुद्धि के दम पर भगवान कृष्ण ने अपनी कला से सबको जिताया। और एक जिसके पास ताकत थी, पैसा था, सेना थी, मालामाल था, लेकिन नहीं थी तो क्या? एक सद्बुद्धि। मैं आपको बता दूं, उस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और अपना पूरा 101 भाइयों का परिवार को डुबा दिया, सब कुछ नष्ट कर लिया। तो भगवान सबको बुद्धि नहीं देते, बुद्धि तो देते हैं, सद्बुद्धि नहीं देते। मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूं, सुनिए। आपको भगवान से मांगना है तो क्या मांगे? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के, ध्यान से सुनना, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। अब और ध्यान से, बल बुद्धि विद्या देहु मोय। दोबारा ध्यान से, बल बुद्धि विद्या देहु मोय, हरहु कलेश विकार। आपको भगवान से मांगना है बल बुद्धि विद्या मांगिए, पैसा नहीं। धन तो रखा रह जाएगा, ये चीजें ही आपको आगे बढ़ाएंगी, यही आपको महानता के दरवाजे पे ले जाएंगी। अपना साहस बढ़ाओ, अपनी हिम्मत बढ़ाओ, अपनी सद्बुद्धि को जगाओ। अगर आपके पास ये चीजें आ गई तो एक दिन सफलता भी आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देगी। भगवान से मांगना है तो ये मांगो, वो मत मांगो जो उनके पास है ही नहीं। भगवान से जो लोग मांग रहे हैं वो गलत मांग रहे हैं। सही तरीके से सही चीज सही व्यक्ति से मांगोगे तो मिलेगी, सही व्यक्ति से गलत चीज मांगोगे नहीं मिलेगी। आप गलत चीज मांग रहे हैं। आज के बाद भगवान से ये मांगिए, फिर देखिए सफलता आपके दरवाजे पर आपको दस्तक देती है। मुझे लगता है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। 1 लाइक तो बनता ही है और इस तरह से आप फॉलो करना है, फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।